नमस्कार दोस्तों, जीआर एजुकेशन के अंदर आपका स्वागत है। टैली के इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम रिलेशन बनाते हैं। यानी कि सबसे पहला काम हमारा कंपनी के अंदर रहता है कि हम सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी बन जाने के बाद हम रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन यानी कि आपसे या आपकी कंपनी से कौन कौन व्यक्ति कनेक्टेड होता है, उन सब के नाम आपको उस लिस्ट के अंदर आपको लिखने पड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं लेजर। लेजर जो भी आपकी दुकान या आपकी कंपनी से रिलेशन रखता है, उन सारे रिलेशन की लिस्ट जो है वो आपको सबसे पहले बनानी पड़ेगी। अब रिलेशन बनाने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा रिलेशन किस टाइप का होता है। यानी कि जैसे कि सपोज आपका कोई रिलेशन एक बैंक के साथ है, मतलब आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी का रिलेशन बैंक के साथ होता है, तो हम एक बैंक के साथ रिलेशन है। उसी तरीके से आप अगर किसी व्यक्ति को उधार में सामान देते हैं तो आपका उस व्यक्ति के साथ अलग रिलेशन है। आपके कंपनी का जो ओनर है उस कंपनी के साथ एक कैपिटल का रिलेशन रखता है, वो एक रिलेशन अलग है। ऐसे ही आप अगर किसी वर्कर को सैलरी दे रहे हैं तो वो भी एक अलग टाइप का रिलेशन है। तो इन सारे रिलेशंस को जो है वो आप कैसे मेंटेनेंस करेंगे, कैसे लिखेंगे, उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टैली के पार्ट 3 से, जो है लेजर क्रिएशन। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। हमारी आपके सामने यहां पर स्क्रीन दिख रही है कंपनी इंफॉर्मेशन की, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी करके मैं कुछ भी नाम डाल देता हूं, ABC, और एड्रेस आपको जो भी डालना हो ये मैंने बता चुका हूं मैं आपको कैसे ये भरना होता है हमको फॉर्म, कैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं। ये एंटर करके 2006 लिखा हुआ है। मैं खैर यहाँ पर जो भी डेट अगर मैं डालना चाहूँ 2022 कर देता हूँ मैं, यहाँ पर भी 2022। ओके, यस, एक्सेप्ट, एंटर, एक्सेप्ट, यस, एक्सेप्ट। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा ये मेरी कंपनी यहाँ पर बन चुकी है। चलिए अब हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था कि टैली की जो मेन स्क्रीन है वो होती है गेटवे ऑफ टैली। अब गेटवे ऑफ टैली के अंदर हमको जाना पड़ेगा अकाउंट इंफॉर्मेशन। देखिए आप पहला ही ऑप्शन देख रहे होंगे यहाँ पर अकाउंट इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर आपको दिख रहा है ए रेड कलर के अंदर। जैसे ही आप ए पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप एंटर करेंगे तब आपके सामने अकाउंट इंफॉर्मेशन खुल के आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप और क्वाइट। क्वाइट का मतलब आप अगर इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप क्वाइट कर सकते हैं। हमको बनाना है लेजर। जो भी हमारी दुकान से या हमारी कंपनी से रिलेशन रखता है, उन सब चीजों के रिलेशन हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। मैंने लेजर पे क्लिक किया। जब आप लेजर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो चीजें आ रही है, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर के अंदर हम एक एक करके लेजर बनाएंगे और मल्टीपल लेजर के अंदर हम एक साथ रिलेशन बना सकते हैं, एक साथ जो है वो लेजर क्रिएट कर सकते हैं। हम दोनों टाइप से एक बार देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने बता रहा हूं, सिंगल लेजर के अंदर आप देखेंगे तो क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर, तीन चीजें आपको दिख रही है यहां पर, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। तो मैंने आपको बताया था कि अल्टर जहां पर भी यूज अल्टर दिखेगा यानी कि चेंज करना या फिर डिलीट करना। अब यहां पर जो चेंज करना या डिलीट करना है वो किस चीज के लिए होता है, तो वो होता है लेजर के लिए। अगर आप लेजर का नाम आपने गलत लिख दिया है या उसका रिलेशन आपने गलत लिख दिया है तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हम एक बार डिस्प्ले में जाकर के देखते हैं। हमने यहां पे एंटर किया तो देखिए यहां पर दो रिलेशन पहले से बने हुए आ रहे हैं। कितने रिलेशन बने हुए आ रहे हैं? दो रिलेशन पहले से बने हुए आ रहे हैं। पहला कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि अगर हमने कोई भी कंपनी ओपन करी है, कोई भी बिजनेस ओपन किया है, तो दो चीजों से हमारा रिलेशन रहेगा ही रहेगा। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, या तो फिर प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी चीजें होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो रिलेशन बने होते हैं। हम स्केप के थ्रू बाहर जा सकते हैं। मैं यहाँ पे स्केप की बटन दबा रहा हूं, स्केप की से हम बाहर जाते जा रहे हैं। अब मैं चाहता हूं एक नया रिलेशन बनाना। मैं नया रिलेशन बना रहा हूं, तो बनाने के लिए मैं क्रिएट पे जाऊंगा, एंटर किया। अब आपके सामने जो ये स्क्रीन दिख रही है वो दिख रहा है लेजर क्रिएशन फॉर्म। कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको? लेजर क्रिएशन फॉर्म आपको जो है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको सबसे पहले यहां पे लिखना है नाम, कि आप किस व्यक्ति को यहां पर जोड़ना चाहते हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट जो है मैं मेरे ओनर को अगर मैं जोड़ रहा हूं सपोज, ठीक है, तो मैंने यहां पे एक ऐसे ही मैं कुछ भी नाम लिख देता हूं, MOHN, मोहन करके मैंने एक व्यक्ति का नाम लिखा जो ABC कंपनी का ओनर है। क्या है वो? ABC कंपनी का ओनर है वो, ठीक है।
और मैंने यहां पर मोहन करके किया एंटर, एल्स पेट नेम अगर कुछ हो तो वो लिख सकते हैं, पर यहां पे इस चीज को अपन अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखिए, जैसे ही आपने जब एंटर किया तो यहां पे लिस्ट आ रही है आपके सामने, लिस्ट ऑफ ग्रुप की। अब आप इसको बहुत ध्यान से समझना कि ये जो मोहन है, ये जो मोहन है आपके सामने दिख रहा होगा, ये जो मोहन है वो अपनी कंपनी एबीसी के साथ क्या रिलेशन रखता है, यानी कि आपको यहां पर रिलेशन लिखना है। यहां पर क्या आएगा, रिलेशन लिखना है। अब ये जो मोहन है ये मेरी कंपनी के साथ क्या रिलेशन रखता है, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो मोहन जो है वो हमारा ओनर है, तो ओनर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के साथ। अब वो इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस लिस्ट में से। तो देखिए ये सब अलग अलग टाइप के रिलेशंस होते हैं, बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी, ये अलग अलग टाइप के रिलेशन है। हम आगे पढ़ते जाएंगे ये सारी, जब हम जनरल एंट्रियां भी करेंगे सारी, तब उस एंट्रियों के अंदर हम लेजर बनाते जाएंगे, ग्रुप बनाते जाएंगे, वो सारी चीजों की हम डिस्कशन करेंगे। पर अभी जो ये मोहन है वो ऑनर है, इसलिए मैंने इसको कैपिटल अकाउंट यहां पर कर दिया। एंटर किया, एंटर एंटर, यहां पर आप मोहन की पूरी डिटेल, वैसे ओनर है, अगर पूरी डिटेल डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो उसकी खुद की कंपनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंटर 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 एंटर, ये ओपनिंग बैलेंस आपके सामने दिख रहा हुआ है, इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये सारी चीजें रहेगी। ठीक है, एंटर, एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये लेजर जो है वो आपका बन चुका है, यानी कि ये रिलेशन जो है वो आपका बन चुका है। अब देखिए मैं स्केप दे करके बाहर जाता हूं, बाहर जाकर के मैंने डिस्प्ले पे क्लिक किया, एंटर मारा, तो देखिए कैश, मोहन और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मैं मोहन पे एंटर मारता हूं तो देखिए यहां पे मोहन को मैं देखते ही बता सकता हूं कि यहां पर कैपिटल लिखा हुआ है, ये जो आपके सामने दिख रहा है कैपिटल, तो मैं यहां पर देखते ही बता सकता हूं कि मोहन जो है वो इस कंपनी का ओनर है। क्लियर है। अब आप डिस्प्ले के अंदर सिर्फ आप देख सकते हैं, डिस्प्ले के अंदर सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंज करना है या डिलीट करना है इसको, तो आप जाएंगे किसके अंदर, अल्टर के अंदर। अल्टर पे जाकर के एंटर किया आपने, किसके अंदर चेंजेस करना है, मोहन के अंदर, एंटर मारा। देखिए ये चेंजिंग मोड के अंदर ओपन हुआ है, यहां पर आप कुछ भी जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपकी गलती से आपने कुछ कैपिटल की जगह दूसरा लिख दिया हो या कोई भी ग्रुप चेंज हो गया हो, तो ऐसी चीजों को आप कुछ भी चेंजेस करके इसको सेव कर सकते हैं। यदि आपको इसको डिलीट करना है तो डिलीट के लिए सिंपल से आपको अल्टर के साथ डी प्रेस कर देना है, यहां पर लिखा हुआ जाएगा डिलीट, यस या नो। अब देखिए जब हमने कंपनी फॉर्म के अंदर हमने देखा था तो टैली में 2 बार वो डिलीट का कंफर्मेशन पूछता है, पर अब यहां पर नहीं पूछेगा 2 बार यहां पर, क्योंकि ये लेजर की बात है। लेजर अपन बार बार बना भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होती। तो मैं इसको भी नो करके एस्केप करके पीछे कर देता हूं, कोई मेरे को चेंजेस भी नहीं करने, स्केप स्केप स्केप, ये मैं बाहर आ चुका हूं। अब मेरे को एक और लेजर बनाना हो तो मैं सिंपल सा अकाउंट इंफॉर्मेशन, अकाउंट इंफॉर्मेशन के अंदर फिर लेजर, लेजर में जाकर के क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक किया। अब सपोज मैंने बोला कि भाई मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ रिलेशन है, मतलब मेरी कंपनी के अंदर जो मेरा पैसा होता है वो मैं बैंक में जमा करवाता हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करवाता हूं। तो उसके लिए क्या करूंगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया बैंक ऑफ बड़ौदा, ये लिखा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, अब यहां पर जो रिलेशन आएगा अब वो क्या है, तो देखिए ये बैंक ऑफ बड़ौदा इस कंपनी के साथ क्या रिलेशन रखती है। अगर मैंने यहां पर कैपिटल लिख दिया तो ये एंट्री गलत हो जाएगी, ये जो लेजर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ऑनर नहीं है मेरी कंपनी का, इसके अंदर मेरा अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, किसी भी टाइप का अकाउंट हो। तो यहां पर जो हम लिखेंगे वो सेलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट। किसको सेलेक्ट करेंगे हम, बैंक अकाउंट को। भाई मेरा यहां पर अकाउंट है, यहां पर एक करंट एसेट्स है मेरी ये, जिसके अंदर मैं यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर पैसा जमा करवाता हूं। जस्ट एंटर एंटर, यहां पे अकाउंट नंबर पूछ रहा है, पूरी डिटेल लिखनी हो तो डाल सकते हैं आप, वरना एक्सेप्ट एंटर 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 करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे मैंने एक्सेप्ट किया, यस ये बन चुका है मेरा। अब मैं बाहर जाकर के स्केप देके बाहर निकला, डिस्प्ले पे जाकर के मैंने चेक किया, चेक करके देखा तो बैंक ऑफ बड़ौदा नाम का लेजर जो है मेरा बन चुका है। क्लियर है, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वापस से वही चीजें, मैं एक बार फिर से वापस आता हूं, अकाउंट इंफॉर्मेशन, अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाके लेजर, लेजर में जाकर के मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। अब क्रिएट पे क्लिक करके जैसे सपोज मैंने बोला यहां पर कि एक व्यक्ति है, जैसे मैंने लिख दिया SOHN, सोहन नाम का कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति को मेरी कंपनी उधार में सामान देती है। आप मेरे ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, कि इस व्यक्ति को मेरी कंपनी उधार में सामान देती है। देखिए नाम हम उसी का ही लिखते हैं जहां पे हम क्रेडिट में बात करते हैं, उधारी में। अगर कोई व्यक्ति आपसे कैश में सामान लेकर के चला जाता है तो आप उसका नाम नहीं नोट करते हैं कुछ भी, ठीक है। पर यदि आपसे अगर उधारी में अगर बिजनेस हो रहा है तो आप जरूर उसका नाम नोट करेंगे।
तो ये सोहन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं उधार में सामान देता हूं। तो क्या करेंगे यहां पर, अब ये बैंक तो है नहीं, ना ही ये ओनर है, तो मैं कैपिटल भी नहीं लिखूंगा। अब अगर मैं उधार में सामान दे रहा हूं तो उसके लिए इस लिस्ट में मैं अब सेलेक्ट करूंगा सन्ड्री डेटर। क्या लिखा हुआ यहां पर आ रहा है, देखिए आप यहां पे दिख रहे हैं सन्ड्री डेटर। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, उधार में सामान दे रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से समझना इसको। यदि हमारी कंपनी उधार में सामान, जिसको भी उधार में सामान देती है वो क्या कहलाता है, सन्ड्री डेटर कहलाता है। एंटर 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 एंटर, एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट। ठीक है, देखिए बाहर जाकर के डिस्प्ले ये हमारा बन चुका है सोहन नाम। ठीक है, फिर मैंने क्रिएट किया, RAKS राकेश करके कोई मैंने नाम लिखा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जो व्यक्ति ऐसा है जिससे मेरी कंपनी उधार में सामान खरीदती है, मतलब मैं उधार में सामान खरीदता हूं। अगर मैं उधार में सामान खरीदता हूं तो क्या हो जाएगा, तो अब आ जाएगा यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर। क्या होता है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, जो हमसे पैसे लेने वाला है, और सन्ड्री डेटर का मतलब होता है देनदार, जो व्यक्ति पैसे देने वाला है। तो मैंने सन्ड्री क्रेडिटर पे क्लिक किया, एंटर, यानी कि मैं इसको पैसा दूंगा। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, राकेश, ये जो है वो सन्ड्री क्रेडिटर है जिससे मैं उधार में सामान खरीद रहा हूं। यस, एंटर 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 एंटर, एक्सेप्ट, ये सारी चीज। ठीक है, तो अब आपके सामने जो है, देखिए ये स्क्रीन पूरी आपके सामने दिख रही है, जिसके अंदर आपको पता पड़ रहा होगा कि लेजर में जाकर के अब डिस्प्ले के अंदर आप देखेंगे तो ये सारी शीट जो है वो आपके सामने दिख रही है कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा, कैश, मोहन, कैश तो खैर वैसे बना हुआ आता है पहले से, कैश है, मोहन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, राकेश है, सोहन है। अब मेरे को देखना है कि इसके अंदर मेरे ये राकेश कौन है, तो मैंने एंटर मारा और मैंने देखा यहाँ पर कि ये तो सन्ड्री क्रेडिटर है। अब सन्ड्री क्रेडिटर है तो आप देखते ही आप समझ जाएंगे कि यार सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि मैं इससे उधार में सामान खरीदता हूं। ये आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। और आज अगर आपका बिजनेस है तो आज आप इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे कि आपके कितने सन्ड्री क्रेडिटर हैं जिनसे आप उधार में सामान लेते हो, कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप उधार में सामान देते हो, उनकी लिस्ट तैयार करनी है। अब आप बोलेंगे कि सर मेरे पास तो 100 लोग हैं ऐसे जिनको मैं उधार में सामान देता हूं, तो 100 का मैं कैसे बनाता जाऊंगा एक एक करके। तो यस, इसके लिए हम चलते हैं मल्टीपल लेजर के अंदर। इसके लिए हम किस में जाएंगे, मल्टीपल लेजर। इस लेजर पे क्लिक किया, सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना है यहां पर क्या, ग्रुप। तो ग्रुप मैंने बोला कि भाई सन्ड्री डेटर, तो सन्ड्री डेबिटर को मैंने यहां पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जितने भी नाम है आपके पास वो नाम आप यहां पर लिखते जाइए। जैसे मैंने यहां पे बोला ए, मैंने जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं, ये ए, फिर मैंने लिखा बी, ये बी, फिर ये सी, ऐसे ऐसे करके आप फटाफट से जो क्या कर सकते हैं, अपना लेजर बना सकते हैं। अभी आपको ओपनिंग बैलेंस के ऊपर हम अभी डिस्कशन नहीं कर रहे कि भाई ये सारी चीजें, हम ओपनिंग बैलेंस के बारे में और क्लोजिंग बैलेंस को कैसे सेटल करते हैं वो सब चीजों पर देखेंगे, पर वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। अकाउंट इंफॉर्मेशन के अंदर लेजर में जाकर के क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर, जिसके अंदर मैंने मल्टीपल लेजर भी आपको बताया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अपनी कंपनी के लिए इसके ऊपर काम करना है। जितने भी आपके लेजर हैं, जितने भी आपके कैपिटल तो खैर एक ही होगा, एक या दो भी हो सकते हैं कोई बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर जिनसे आप उधार में सामान खरीदते हैं, सन्ड्री डेटर जिसको आप उधार में सामान देते हैं, और उसके अलावा बैंक। तो ये इस तरीके के आपको 5 लेजर, अगर आप सीखना चाहते हैं तो 5 लेजर आप इसके बनाएं और चेक करें कि भाई मैंने जो बनाया वो सही बनाया या नहीं बनाया। तो आज के सेशन का हम यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे एंट्री डालना, जिसके अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे वाउचर टाइप, यानी कि बिलों के प्रकार, कि भाई किस किस टाइप के बिल आपके लाइफ के अंदर आने वाले हैं, आपकी कंपनी के अंदर आने वाले हैं, आपकी शॉप के अंदर आने वाले हैं, और आप उसको कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे डालेंगे, कैसे उसकी एंट्रियां करेंगे, उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।